इसको डाउनलोड किया जा सकता है। इसको www.couttarpradesh.nic.in शपथ पत्र का जो प्रारूप है 26 हमारे सीओ वेबसाइट से फॉर्म 26 के नाम से उपलब्ध है, उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के संबंध में जो रिट याचिका संख्या 536 ऑफ 2011 में दिनांक 25 सितंबर 2018 में जो आदेश पारित किया गया है आपराधिक इतिहास के संदर्भ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 तथा उक्त प्रारूप में अपेक्षित संपूर्ण विवरण भरना अनिवार्य है। सारा विवरण सभी जगह पे, ये तो क्लियर है, भारत निर्वाचन आयोग के बड़ी स्पष्ट निर्देश है। यदि प्रारूपों में यदि पूरा विवरण यदि नहीं भरा जाएगा वो नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संदर्भ में सूचना बड़े अक्षरों में दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना अपने दल को भी, अपने संबंधित पार्टी को भी देगा। संबंधित राजनीतिक दल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वो बाध्य होंगे। अभ्यर्थी और संबंधित राजनीतिक दल अपने विरुद्ध संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध लंबित तथा प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने होंगे तथा उसके संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कम से कम 3 बार व्यापक प्रचार प्रसार करने होंगे। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश के परिप्रेक्ष्य में आयोग के द्वारा इस तरह का स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद को भी निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लंबित है या जिनमें दोष सिद्ध हो गए हैं, ऐसे मामलों का निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप C1 में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम दिनांक से लेकर मतदान वाले दिनांक से 2 दिन से पहले, मीन्स जो कैंपेन समाप्त होने से पहले, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से लेके जो कैंपेन समाप्त होने से पहले दिन तक 3 बार अलग अलग दिनांकों में इसको प्रकाशित करने होंगे। ये मान्यता प्राप्त हो या अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी अपने वेबसाइट के साथ साथ टीवी चैनल तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप C2 में ये पूरा विवरण प्रकाशित करने होंगे। अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ये घोषित करना होगा उन्होंने अपनी पार्टी को अपने आपराधिक मामलों के बारे में पूरी तरह से सूचित कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रारूप C3 पर लिखित अनुस्मारक भी देंगे। मीन्स यदि वो लोग नहीं करेंगे, ये रिटर्निंग ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है कि भाई उनसे ऐसे प्रकाशित कराने का मॉनिटरिंग करेंगे, अनुश्रवण करेंगे कि वो 3 बार जो अच्छे सर्कुलेशन अखबार वाले में भी प्रकाशित करना है और टीवी चैनलों के माध्यम से भी उसको प्रकाशित करना होगा आपराधिक इतिहास के बारे में। और उसके साथ साथ अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करते वक्त उस व्यय लेखा के साथ साथ जिन समाचार पत्रों में इन्होंने जो प्रकाशित किए हैं वो विवरण भी वहां पर साथ साथ उपलब्ध कराएंगे। मीन्स ये कुल मिला के वो उसकी जो जिन जिन अखबारों में उन्होंने प्रकाशित किया उसकी प्रतियां भी साथ साथ वे लेखे के साथ उनको जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। इस बार एक और इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है, पहले हम लोग जो मतदाता पर्चियां दिए जाते थे वो उनकी मतदाता सूची में उनका क्रमांक कहां पर है उसको वो आसानी से पोलिंग ऑफिसर को
आसानी से उसको पता करने के लिए जो पर्चियां दिए जाते हैं। अब इस बार भी मतदाता पर्चियां दिए जाएंगे, लेकिन वो मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। उसके साथ साथ उनको जो 11 अन्य अभिलेख है, एपिक हो, आधार कार्ड है, उसमें तमाम है, बैंक पासबुक है, तो कर्मचारियों को जो दिए जाने वाले वेरियस दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जो इनकम टैक्स पैन है, तमाम उसमें आप लोग तो जानते हैं, वो सभी किसी न किसी मनरेगा कार्ड भी है, कोई न कोई पहचान पत्र मतदाता पर्ची के साथ साथ एक और जो अधिकृत पहचान पत्र साथ में ले जाना पड़ेगा। और भारत निर्वाचन आयोग जो है हमारे प्रदेश का दौरा भी किया, बहुत सारे अधिकारी लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, आप लोगों के साथ भी चर्चाएं भी किए हैं। और हमको हमारी संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में हमको केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी उपलब्धता हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम लोग जो जैसे पिछले बार भी किए गए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती, ये सभी चीजें भी किए जाएंगे। और जो क्रिटिकल और वल्नरेबल जो हैमलेट्स है या वल्नरेबल हैमलेट्स है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो प्री इलेक्शन पीरियड में उसकी संवेदनशीलता को कम करने के लिए जो भी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज जो किए जाते हैं, वो सारे द्रुत गति से और प्रभावशाली ढंग से उसको सारे गतिविधियां संपन्न कराते हुए जहां जहां पे संवेदनशीलता है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद पूरा विवेक के साथ, पूरी साइंटिफिक बेसिस के आधार पर फोर्सेस की भी इसमें तैनाती किया जाएगा, ताकि जो निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र मतदान संपन्न हो। और इसके साथ साथ जो भागीदारी है, नैतिक मतदान, एथिकल वोटिंग और ग्रेटर पार्टिसिपेशन और एक अच्छे माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरी समग्रता के साथ पूरा प्रयास किया जाएगा। इसमें सभी लोगों का जो सहयोग अपेक्षित है, पूरी पारदर्शिता के साथ, और पूरी इसको एक्सेसिबल इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव इलेक्शंस की जो बात भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए हैं, इसके तहत हमने डीएम्स को भी और कमिश्नर्स को सबको निर्देश दिया है। और डीएम एसपीस के साथ भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी निर्देशित किया है। तो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और जो जब कैंडिडेट्स हो जाएंगे तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और जो मीडिया के साथ लगातार संवाद किया जाएगा। और हम लोग भी यहाँ पे मुख्यालय पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और मीडिया के साथ, क्योंकि ये दोनों हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स है, तो इनके साथ हम लोग लगातार संवाद करेंगे। और आप लोगों का जो क्वेरीज है, जो सुझाव है, उसको हम लोग उसमें शामिल करते हुए एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब आया? मैं खाली दो छोटी सी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। एक, आपको जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें जो सर ने सारे बिंदु बताए वो हैं। उसके अलावा प्रारूप C1, C2, C3 भी है, जिस पर प्रत्याशी जो है अपना आपराधिक रिकॉर्ड और अपने आय संपत्ति का विवरण देंगे। जो आपके प्रश्न इस पर है कि फेजिंग में कौन से जिले, कितने जिले किस फेज में आएंगे और किस एक इसके आएंगे, ये सूचना अभी अवेटेड है और कम से कम इसको अभी 1 घंटे आने में लगेगा। ये आपको मेल के माध्यम से आज ही उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे आएगी उसी समय उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट अभी शायद लग रहा है, इसमें मैं बताता हूँ। नहीं, नंबर ऑफ पीसीस वोटिंग ऑन डिफरेंट पोलिंग डेट्स इन स्टेट्स, ये जो है हमारे फेजेस वाला है ना, ये जो है ये बताते हैं हमारा पोल डे और ये कौन से कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसमें पोलिंग में जा रहे हैं, ये विवरण अभी मिला है। ये फर्स्ट पोल जो है 11 अप्रैल को होगा, 11 अप्रैल थर्सडे को होगा।
उसमें 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होगा। अब वो बताएंगे, अभी बताएंगे। फिलहाल ये 8 नहीं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिले नहीं है, 8 पार्लियामेंट्री सीट्स पे चुनाव होगा। हाँ? नहीं डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं। 8 पार्लियामेंट्री नहीं लिखा है ना, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, 11 अप्रैल को है, 18 अप्रैल को भी 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, 23 अप्रैल को 10 है, और 29 अप्रैल को 13 है, बिल्कुल सही है। 6 मई 14 है, 12 मई को भी 14 है, 19 मई को 13 है। 13, 14, 14, 13 है क्या? 8, 8, 10, 8, 8, 10, 13, 14, 14, 13 हो गए 7 फेज। प्रारूप 26 में संशोधन किया गया है, वो आपने एक ही प्लेटफॉर्म बताया, मीडिया में प्रचार प्रसार जो अपने दाखिल प्रत्याशी होंगे, हाँ, वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम लेंगे या फिर और कोई माध्यम भी होगा मीडिया का? अभी आए नहीं उसका फेज, वो नहीं है, अभी वो डिटेल नहीं आया प्रदेश में। पूर्व में चाहेगा, पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम अभी आया नहीं। अभी आपको यहाँ नहीं लड़ पाएंगे, नहीं है उसको। नहीं 2 सिद्ध को तो पहले बाहर किया गया ना। 2 सिद्ध के लिए कितने, 3 साल का कन्विक्शन पे तो मना ही है। नहीं कन्विक्शन का है ना, कन्विक्शन पे कोई चेंज नहीं है। जो कन्विक्शन की स्थिति थी, जो पूर्व में थी, वो आज भी वैसी की वैसी है कि अगर 2 वर्ष से अधिक का कन्विक्शन है तो वो नहीं लड़ पाएगा। और जो आपराधिक उसका अगर रिकॉर्ड है, किसी भी तरीके के मुकदमे पंजीकृत हैं अथवा चल रहे हैं, तो उसकी सूचना उसको रिटर्निंग अफसर के सामने देनी है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को देनी है, और 3 समाचार पत्रों में अपने नामांकन से लेकर के चुनाव वाले दिन तक अपने हर्जे खर्चे पर पब्लिश कराना है। उसके अलावा जो राजनीतिक दल है, वो ऐसे सभी कैंडिडेट, मान लीजिए कोई भी राजनीतिक दल है और उसके 15 या 20 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका कि आपराधिक रिकॉर्ड है, तो वो 15-20 कैंडिडेट्स का राजनीतिक दल भी कम से कम 3 बार जो प्रचलित समाचार हैं उनमें ये चीज प्रकाशित कराएगा। ये केवल आपराधिक इतिहास के बारे में है। कन्विक्शन के बारे में जो पहले से प्रोविजन है वो यथावत लागू है। ये केवल आपराधिक इतिहास को प्रचार प्रसार करने के लिए। सर अभी किस एक चीज इसमें आप बताओ, जस्ट वन चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अगर सजा पे स्टे है, सजा अगर मान लीजिए स्टे है, सजा आपता है, अगर कन्विक्शन स्टे है तभी उसका लाभ मिलेगा। कन्विक्शन स्टे हो, नॉट पेंडिंग, कन्विक्शन स्टे हो। यस, दंड पे स्टे नहीं, कन्विक्शन पे स्टे, दोनों चीजों में फर्क है। दूसरी चीज, प्रारूप 26 में जो परिवर्तन किया गया है उसके लिए एक डिटेल्ड रिवाइज एफिडेविट दिया गया है, जो आपको अभी वेबसाइट इसमें लिखी हुई है, उसमें भी देखा जा सकता है, जिसमें पूर्व के प्रारूप को पूरी तरह से परिवर्तित करते हुए नया प्रारूप दिया गया है। और इस बार के निर्वाचन में मैंडेटरी होगा इसी प्रारूप पे एफिडेविट प्राप्त किया जाना। मिश्रा सर वो पूरा, वो तो लंबा है, उसको आप आपको दे देंगे उसको। देखिए, इसमें जैसे इसमें चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जितनी जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स है, जो बैनर्स है, पोस्टर्स है, वो सब इसमें हटवा दिया जाएगा उसको। और तत्काल हम लोगों ने डीएम से, एसपी से कहा है कि 144 लागू किया जाएगा। और कोई भी यदि एक्टिविटी किए जाना है उसको परमिशन लेके उसमें करना है।
और इमीडिएटली हम लोग जो इस पे सुविधा व्यवस्था लागू किया जाएगा। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत सभी लोग जो जो एक्टिविटीज करना चाहते हैं उसको इमीडिएटली उसको परमिशन दिया जाए, सबके साथ समान व्यवहार होगा। तो इस पे जो माननीय मंत्रीगणों को कहीं पे भी एक्सेप्ट इन ए वेरी वो जो इमरजेंसी कंडीशंस है, कोई विशेष लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो या कोई कैलामिटी सिचुएशन में छोड़ के कोई भी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में जिससे प्रचार प्रसार लोगों को मिलेगा उस तरह की गतिविधियां नहीं किया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को वो पूरा विवरण है, हम लोग तो पूरी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो पिछले बार भी है, हर बार है, इस बार और कुछ चेंजेस भी आए, मैं आपको सर्कुलेट करा दूंगा, उस बहुत लंबा है उसमें। तो शिकायत के लिए इस बार जो सी विजिल लागू किया गया है, तो सी विजिल के तहत एक विशेष सुविधा ये है कि कोई सी विजिल ऐप लागू हुआ है, तो उसमें अभी आज लागू होते ही वो शुरू हो जाएगा। तो उस ऐप के तहत जो है जहाँ भी कोई इस तरह की कोई घटना घट रही है, घटना हो रही है, उसको इमीडिएटली उसमें अपलोड किया जाएगा। उसमें ऐप में वो करते ही उस पे विदिन 100 मिनट्स वो तत्काल जो हमारे सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। तो उस पे पूरी ECI से लेके हम लोग भी उसको मॉनिटर करेंगे। 100 मिनट्स में उसका पूरी समाधान करा के उसको जवाब दिया जाएगा। जो भी एक्शन होना है तो संबंधित व्यक्ति को भी सूचना दिया जाएगा उसको। सर बसपा और सपा ने आज सर बसपा ने कंट्रोल रूम ऑलरेडी हम लोग जो है पहले से ही हम लोग जो इलेक्टोरल रोल्स वाला चल रहा था और 1950 के तहत जो लोगों की जो क्वेरीज थी या उनकी जो डाउट्स है या कुछ जानकारी करना चाहते हैं, कंप्लेंट्स है, वो सब पहले से दर्ज हो रहे हैं। अब इस बार जो है हम लोग पूरी इसमें पूरी तरह से वैसे पहले से हम लोग 1950 का सारे कंट्रोल रूम पे एक्टिवेट कर रखा है। सर एसपी ने डीजीपी को हटाने की मांग की है। बीएसपी ने डीजीपी को हटाने की मांग की है और आज अखिलेश यादव ने भी कहा है कि डीजीपी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। बीएसपी ने भी पहले शिकायत की थी। देखिए वो जो है जब आप लोग आए थे भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष में, तो कोई किसी तरह का उसमें पूरी आप लोगों के सामने बताएगा किसी अधिकारी के ट्रांसफर के बारे में नहीं दिया गया। जहां तक आप बोल रहे हो हमारे पास भी इस तरह का कोई मेरे पास लिखित में कोई शिकायत आया नहीं। नहीं, इसमें कोई भी एंड्रॉइड फोन से कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसको। सर जो ऐप स्टोर से इसको लेकर के इसको कर सकते हैं। सर कोई शिकायत नहीं आई है आपके पास अभी? सर कोई शिकायत नहीं आई है बीएसपी की तरफ? मेरे पास कोई शिकायत नहीं। सर एक सवाल ये रहा है जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, क्या उसकी जो विज्ञापन की होल्डिंग लगी हुई है वो आज ही उतरेगी? क्या जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विज्ञापनों की होल्डिंग लगी हुई है? एक मिनट सर एक सवाल यह है कि विधानसभा आज से हमने ऑलरेडी जैसे इसमें घोषणा हो गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। सभी डीएम्स एसपीस ने को हम लोगों ने पहले से भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा कि जैसे घोषणा होते है ये सारा हटना है। ऑलरेडी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। शायद तथा उसमें विभिन्न जिलों में जो कार्रवाई किया जा रहा है उसको व्हाट्सएप में भी भेजा जा रहा है, उसको हटाया जाएगा। सर विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो एक जाति विशेष